यहाँ कोई सलाहकार है, बड़ी अच्छी सलाह देता है किसी को, है ना। कोई यहाँ पे जो है सलाहकार है, बहुत अच्छा सलाहकार है, उसकी एक छोटी सी सलाह भी किसी इंसान के बड़ी ज़बरदस्त काम आती है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि लोगों का फ़ायदा करो, लोगों की मदद करो, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है कि हम छोटी सी हेल्प भी अगर किसी की कर देते हैं तो पता नहीं, हमारी तरफ से तो वो छोटी सी होती है लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि लोगों की हेल्प करो। जो कभी कभी आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, है ना, अपनी लाइफ में दुख दर्द, क्योंकि हर किसी की लाइफ में होती है चीज़ें। तो जब अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान ऐसा आता है जो चीज़ें आप फेस कर चुके हो, तो वहाँ ऐसे लोगों को प्यार और भावना और इस तरीके से देखने के लिए बोला जा रहा है, और लोगों से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है कि करुणा भाव के साथ लोगों के साथ जुड़ो, खुद को और दूसरों को माफ़ करना सीखो। जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करोगे, अपने आप को माफ़ नहीं करोगे, आपके रास्ते बंद रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए मैं बार बार बोलती रहती हूँ, माफ़ी मांगो, माफ़ करो, माफ़ी मांगो, माफ़ करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा शब्द है, बहुत ही बड़ा शब्द है ये। किसी को जुनून है यहाँ पे आगे बढ़ने का, कुछ करने का, ठीक है। अध्यात्म की तरफ कोई बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, किसी को जुनून है यहाँ पे आगे बढ़ने का, अध्यात्म सीखने का, नई नई चीज़ें सीखने का जुनून है। और जुनून इंसान को हमेशा होना चाहिए, ठीक है। कोई बड़ा ही संवेदनशील है यहाँ, शांत एनर्जी है किसी की यहाँ, इमोशनली भी है और सहनशील भी है, भावनात्मक रूप से भी सहनशील है। मतलब एक तरीके से मैं बताऊँ तो माँ का रूप है किसी की जो एनर्जी। ज़रूरी नहीं है कि औरत की ही एनर्जी माँ जैसी हो, कभी कभी जेंट्स जो होते हैं उनकी एनर्जी भी बिल्कुल माँ के जैसी होती है, ठीक है। तो यहाँ किसी की एनर्जी बिल्कुल माँ के जैसी है। कोई यहाँ पे कन्हैया को बहुत ज़्यादा मानता है, ठीक है। तो उसका भी हार्ट चक्रा इस वक्त हील हो रखा है, तो अपने हार्ट चक्रा को हील करो, हल्का हल्का म्यूजिक सुनो, वाइट कपड़े पहनो, जितना हो सके वाइट कपड़ा पहनने के लिए बोला जा रहा है, प्रकृति में घूमने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। ये गाइडेंस निकली है कुछ बच्चों के लिए, तो ये अपने देख लो भाई किस किस के साथ मैच करती है। कोई इतनी ज़्यादा भक्ति तपस्या सारी चीज़ें कर चुका है कि वो प्रॉपर तरीके से अब आगे बढ़ने के लिए यानी कि उड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। तो मुबारक हो भाई, आपकी इतनी तपस्या हो चुकी है, भगवान ने आपको चुन लिया है, ठीक है। प्यार देते हो, प्यार लेते हो, ये सारी चीज़ें भगवान ने देखा है। अब आपको बोला जा रहा है अपने इस मन के ज्ञान को, अपने अंदर की रोशनी को पहचानो और अब लोगों में फैलाना शुरू करो इस रोशनी को, ठीक है। यहाँ बड़ी ज़बरदस्त गाइडेंस आ रही है किसी के लिए भाई। कोई तो भक्त माँ का या बाबा का या अपने पितरों का भक्त यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जो कि पूजा पाठ करने वाला बंदा है। कई बार हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें बर्दाश्त नहीं होती है, तो यहाँ आपको क्या बोला जा रहा है, आगे बढ़ो, विचार करो, और जो सिचुएशन आपके साथ हो रही, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है बर्दाश्त नहीं होती, तो उसे जाने दो, ठीक है। उस सिचुएशन को जाने के लिए बोला जा रहा है कि उस सिचुएशन को जाने दो, प्यार से देखो, उस सिचुएशन को भी प्यार से देखो। जो मुश्किल आपने देखी वो कई बार होती है हमारी लाइफ में, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, तो उस मुसीबत से आप टूटे नहीं हो, आप मजबूत बने हो, ठीक है। टूटने की बजाय आप मजबूत बने हो, गुस्सा करने की बजाय आपने उन लोगों को देखा है जो सेम आपकी सिचुएशन से गुजरा है। पहला कार्ड जो निकला था वो भी यही निकला था कि अपने जैसी सिचुएशन वाले लोगों से करुणा दिखाओ, भाव दिखाओ, दया दिखाओ, उनसे प्यार से बात करो, ठीक है। यहाँ भी यही बोला जा रहा है कि आपने अपने आप को समझा, अपने दुख को समझा, और आपने अपने गुस्सा करने की बजाय आपने उन लोगों की मदद करना शुरू कर दिया जो आपके जैसी सिचुएशन में थे, और आपका टूटने की बजाय आप और भी पावरफुल हुए। लोगों ने यहाँ आपको बहुत ज़्यादा तोड़ने की कोशिश की है, जिसको कहते हैं ना कि कुछ भी करके लोगों ने आपको इतना तोड़ा, इतने दुख दर्द दिए कि किसी तरह ये बंदा टूट जाए। आपके बच्चों को भी टॉर्चर किया, आपको भी टॉर्चर किया। यहाँ पेट में जैसे बच्चा आता है ना, तो पेट में भी बच्चा मारा गया है किसी का, जैसे 3 महीने का, 5 महीने का, 9 महीने का, पूरा जब बच्चा हो जाता है तो यहाँ बच्चे भी मारे गए हैं आपके,
पेट में ही, ठीक है। तो ये तंत्र की चीज़ें होती है जो कि किसी ने करवाई है, लेकिन यहाँ आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि अब हम हर पल आपके साथ हैं, रक्षा में खड़े हुए हैं हम आपके ऊपर इस तरीके की चीज़ें नहीं आने देंगे। तो यहाँ आपके पूर्वजों को गुस्सा चढ़ा हुआ है और अब ये सारी चीज़ें उन लोगों के ऊपर गाजे बाजे के साथ वापस फेंकी जा रही है, ठीक है। जिसने भी आपके ऊपर भेजी थी, अब ये सारी चीज़ें बड़े स्वागत के साथ वापस वहीं भेजी जा रही है। विश्वास रखो, आपकी जीत पक्की है, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है विश्वास रखो। अपनी किसी ने एंजल कोर्स भी यहाँ किया हुआ है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि अपनी थेरेपी वगैरह करते रहो, अपनी खुद की भी करते रहो, औरों की भी करते रहो। जब हम कोई चीज़ सीख लेते हैं तो हमें वो आगे अप्लाई करनी चाहिए। अगर हम उसे सीख के बैठ जाते हैं तो वो कुछ दिनों के बाद हम उसे भूलना स्टार्ट हो जाते। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि लोगों की हेल्प करो, अपनी भी हीलिंग करो और लोगों की भी हीलिंग करो, ठीक है। एंजल आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप बोलोगे तभी तो करेंगे ना, तो बोलो। बगैर बोले एंजल इतनी सी हेल्प करती है, जब आप बोलते हो तो इतनी करती है। तो बोलना सीखो, ठीक है। अपनी एंजल से बोलना सीखो। यहाँ एंजल कहती है कि कभी कभी आपको जो प्रॉब्लम लगती है ना, वो प्रॉब्लम नहीं होती, वो आपको और भी ज़्यादा मजबूत बनाती है। देखो कितनी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आई और उसने आपको मजबूत बना दिया, आपके शरीर को भी लचीला कर दिया और आपका ऑरा जो है वो भी स्ट्रॉन्ग बना दिया यहाँ पे, और आपको एक भक्त के रूप में खड़ा कर दिया। यहाँ आप अपने मन की हर बात सुन लेते हो, ठीक है। अपने अंतर आत्मा की आवाज़ आप पूरी सुनते हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर जागृत हो चुकी है पूरी तरीके से, ठीक है। आपकी इंट्यूशन पावर जागृत हो चुकी है यहाँ किसी भी बच्चे की। तो उनके लिए बोला जा रहा है कि जो भी आपको चाहिए उसको लिखना स्टार्ट कर दो, डायरी बना लो, लिखना स्टार्ट कर दो। किसी भी तरीके की आप डायरी बना सकते हो, है ना। जैसे ऐसी डायरी ली और उसमें 10 लाइन आप डेली के लिखना स्टार्ट कर दो। अगर आप चाहो तो कलरफुल पेन से भी लिख सकते हो। उससे कलरफुल से क्या होता है, अगर आप कलरफुल पेन से लिखते हो तो एक एक लाइन पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। आपकी लाइफ में, आपके ऑरा में जिस कलर की कमी होती है ना, जिस भी कलर की कमी होती है तो वो कलर आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। इस कलर की कमी है, आप 2 लाइन लिखोगे इससे, तो जैसे आपने इस कलर से कोई भी चीज़ लिखी, आप उसको 2 बार पढ़ोगे तो उस कलर की धीरे धीरे कमी आपकी लाइफ में कम होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। भक्ति अगर किसी की लाइन में कम है ना, किसी के पास कम है, अगर इस कलर के पेन से आप लिखना स्टार्ट करते हो तो आपके चक्र जागृत होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। आप इस कलर के कपड़े भी पहन सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें छोटी छोटी बातें होती हैं अपनी लाइफ में उतारने की, जो कि आप अपनी लाइफ में उतार सकते हो, और इनसे ही आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ आपके दिमाग में जो भी आइडिया है उसे करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपकी 3rd आई ओपन हो चुकी है। आप प्रॉपर तरीके से एंजल का ही रूप बन चुके हो। आपके देवदूत, आपके पितर, आपके एंसेस्टर जो भी है, उन्होंने अपना ही रूप आपको बना दिया है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अब आप उड़ने के लिए प्रॉपर तरीके से तैयार हो, यानी कि आप आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो। बहुत सारे चेंज आपकी लाइफ में आए, लेकिन आपने हंसते हंसते उन सारे चेंज को, जितने भी चैलेंज आए, चैलेंज को आपने बड़े अच्छे से निभाया, बड़े अच्छे से उनको एक्सेप्ट किया, और प्रसाद की तरह, जैसे कहते हैं ना, भगवान के प्रसाद की तरह ही आपने उन सबको अपनी लाइफ में उतारा है, ठीक है। आपके लाइफ का पर्पस कुछ बड़ा करने का है, ठीक है। जितनी बड़ी हमारा कुछ करने का पर्पस, उतनी ही बड़ी हमारी परीक्षा है, उतना ही बड़ा हमारा कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में दुख संकट आते रहते हैं, क्योंकि हमें मजबूत बनाया जाता है, ठीक है। किसी के दिमाग में एक झटके में मैसेज आते हैं, तो आप कई बार उन मैसेज पे ध्यान नहीं देते हो। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है, जब एक झटके में आपके दिमाग में कोई भी मैसेज आ जाता है ना, तो उस मैसेज पे भरोसा करो, विश्वास करो, क्योंकि वो सच्चा विश्वास होता है, सच्चा आइडिया होता है। आपके दिमाग की इंट्यूशन पावर जागृत हो चुकी है, उस पर फोकस डालो कि ये मेरे दिमाग में एकदम से आया तो मुझे क्या करना है।
इससे ही हमारा मार्गदर्शन होता है, इससे ही हमारी बहुत सारी चीज़ें समाधान होती चली जाती है। ठीक है, साहस दिखाओ, आगे बढ़ो, अपने विचारों पे खड़े रहो। ठीक है, अपना आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि आप एक हिम्मत वाले और अध्यात्म के बंदे हो। आपका अध्यात्म अलग अलग तरीके से बढ़ रहा है, कोई बड़ी तपस्या कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपके एंसेस्टर आपकी प्रॉपर तरीके से आपके साथ, आपके हर वक्त आपका ऑरा बना के आपके साथ रहते हैं। देखो किसी को यहाँ पे सफ़ेद कबूतर बहुत ज़्यादा दिखता होगा, है ना। अगर सफ़ेद रंग का कोई भी पक्षी उड़ने वाला आपको दिखता है तो समझ जाओ आपकी 2-3 पीढ़ियाँ, 2-3 पूर्वज, 2-3 पीढ़ियों के पूर्वज आपके साथ रहते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं और एक इस तरीके का ऑरा आपका बना के रखते हैं कि कोई भी चीज़ उसको अंदर नहीं जा सकती। ठीक है, ये सारे कार्ड अलग अलग है, किसी के साथ कोई भी कार्ड मैच हो सकता है। प्रकृति में जाने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, प्रकृति में जाओ, प्रकृति का दरवाज़ा खटखटाओ। यहाँ खटखटाने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से आप घर में बंद हो, तो अब आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है कि बाहर निकलो। ठीक है, किसी का कन्हैया हर वक्त उसके साथ है और बोला जा रहा है कि तुम सेफ हो, चिंता छोड़ दो, जिस पर ध्यान दोगे वो ही मिलेगा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, ये एंजल सबसे शक्तिशाली होती है इन सारे कार्डों में। ये एंजल अगर निकल के आए तो समझो आपके साथ नारायण भगवान खड़े हुए हैं। ये एंजल इतनी शक्तिशाली है, हर वक्त इसके हाथ में तलवार होती है और आप 1 सेकंड में ऐसे चुटकी बजाई, याद किया, अगली चुटकी में आपके पास पहुंच जाते हैं। और ये न्याय के देवता है, न्याय करते हैं। ये एंजल बड़ा ज़बरदस्त तरीके से न्याय करती है। ठीक है, अगर आपकी गलती होती है तो आपको सज़ा देगी, अगर सामने वाले की गलती होती है तो सामने वाले को सज़ा देती है। ये एंजल जो होती है, कोई भी एंजल हो, पक्षपात नहीं करती है, सच का साथ देती है। अगर आप झूठ बोलोगे तो आप फंसोगे। ठीक है, तो यहाँ आपके एंजल, आपके एंसेस्टर आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि किसी भी तरीके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर वक्त आपके एंजल आपके साथ हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए ही सारी चीज़ें की जा रही है। तो यहाँ आगे बढ़ो और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, और किसी की बातों पे भी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप आगे बढ़ोगे, दुश्मन आपको टांग खींचने वाले ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, जितनी आगे प्रोग्रेस उतने ही आपके पीछे दुश्मन ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको पीछे देखने के लिए बिल्कुल मना किया जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है।